राम राम प्यारे भाई और बहनों। आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम भारत की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उससे हम आने वाले भारत की एक तस्वीर ज़रूर देख सकते हैं कि आने वाले भविष्य में भारत की क्या तस्वीर रहेगी और आज के युवाओं का जागना कितना ज़रूरी है। सारी ऐसे बातें बोल देता हूं जो लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन जब तक ये सत्ता में बैठे हुए भांड ये नहीं समझेंगे कि तुम्हें वोट देने वाले यदि मरते रहे तो एक दिन इनका मनोबल इतना टूट जाएगा कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अगर आज नरसिंहानंद मरा अगर आज नरसिंहानंद मरा तो केवल शिव शक्ति धाम डासना बर्बाद नहीं होगा, फिर ये लड़ाई एक दिन गोरक्षपीठ भी पहुंचेगी और ये अमित शाह के घर तक भी पहुंचेगी। और नरेंद्र मोदी का तो खैर कोई है नहीं, लेकिन ये हर घर तक पहुंचेगी। लोग तमाशा देख रहे हैं, मेरे से तो कह रहे हैं जी ऐसी बातें मत करो, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी से ये नहीं कह रहा कि इसे सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही। कोई अमित शाह से ये कहने वाला नहीं है कि तुमने भांडों को, रांडों को और दलालों को सिक्योरिटी दे रखी है। एक आदमी जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए केवल पसीना नहीं बहाया, अपना खून भी बहाया है। ठीक है, आज विचारों में कुछ मतभेद होगा, पुष्पेंद्र जी, हो सकता है आज मेरा विचारों में कुछ मतभेद हो, लेकिन 2014 से पहले, बल्कि 2014 नहीं 15 से पहले, जब इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कोई काम ही नहीं किया, तब मैंने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। मैंने केवल एक मांग रखी है आज तक कि इन सूअरों की आबादी को रोको। ये जो सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसके सिवा कोई मांग मैंने आज तक सरकार से नहीं की। क्या मेरा यह अपराध है कि मैं अपने बच्चों को जीवित देखना चाहता हूं? क्या मेरा यह अपराध है कि मैं चाहता हूं कि इस्लाम का जिहाद मेरी बेटी को बर्बाद न करे? अगर मैं अपने लोगों के पक्ष में बोल रहा हूं तो क्या यह मेरा अपराध है? हिंदू समाज जब मुझसे यह कहता है ना कि आपकी जान की बड़ी कीमत है और मोदी जी को लाओ, योगी जी को लाओ, मुझे बड़ा तरस आता है इन लोगों की मूर्खता पे। अरे तुम योगी जी से भी तो कुछ कहो। मैं अपने बाबा जी की बताता हूं, मेरे बाबा जी गांधी के इतने समर्थक थे, अगर कोई गांधी नेहरू की बुराई करता था तो वो उस दिन खाना नहीं खाते थे। सत्ताओं की गुलामी से जब तक हिंदू नहीं निकलेगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक लोग ये पूछेंगे नहीं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें ये सुअरों की तरह बढ़ती हुई आबादी कहां जाएगी? ये कल को किसको खाएगी? और इनका लक्ष्य क्या है? अरे उनका लक्ष्य है मेरी बेटी से बलात्कार करना, उनका लक्ष्य है मेरे बेटे का कत्ल करना। तो यदि उनका विकास हो रहा है, यदि 80 आईएएस उनके हर साल बन रहे हैं, तो ये मेरे परिवार के अस्तित्व के लिए खतरा है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। किसी को जवाब मांगना पड़ेगा, किसी को जवाब लेना पड़ेगा। हम इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, और अगर हमने इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर हमें अपने बेटियों के बलात्कार को देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें अपने बेटों की गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो लोग राम जन्मभूमि के आंदोलन से पहले जो फटे हुए पजामों में घूमते थे, आज वो लोग चार्टर प्लेन में घूमते हैं और भगवान राम को इमाम हिंद का मतलब मोहम्मद का गुलाम मुस्तफा बताते हैं। कोई तो ऐसा होना चाहिए पुष्पेंद्र जी जो उनसे ये पूछे कि भाई तुम्हारा ये साहस कैसे हो जाता है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में तुम ये कह सकते हो कि ये इमाम हिंद है। जिस दिन सारे धर्माचार्य भगवान राम को इमाम हिंद सुनकर चुप रह गए, उस दिन उन्होंने सनातन की विनाश की भूमिका पर अपने दस्तक किए हैं। भगवान क्षमा नहीं करेंगे, दुनिया में कोई भी क्षमा कर सकता है, लेकिन मेरी मां और महादेव क्षमा नहीं करेंगी। मुसलमान तो फिर भी अच्छा है कि उसने कुछ सिद्धांत बना रखे हैं। आज हम हिंदुओं को अपने गिरबान में झांक कर देखने की
जरूरत है कि कैसे इन कीड़ों का साहस हो गया। इनकी अपनी क्या ताकत है? कोई ताकत नहीं, केवल हमारी कमजोरी के कारण ये केंचुए आज अजगर जैसे दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि धर्माचार्य हिंदू के लिए नहीं बोलेगा, संगठन हिंदू के लिए नहीं बोलेगा। पुष्पेंद्र जी जैसे 2-4 बुद्धिजीवियों को छोड़ दो तो अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले हिंदू के लिए नहीं बोलेंगे, कोई नेता हिंदू के लिए नहीं बोलेगा। तो पुष्पेंद्र जी मुझे ये बताइए कि ये भेड़ें अपनी रक्षा करेंगी कैसे? भाई इस्लाम की सारी लड़ाई मस्जिदों से चलती है, मदरसों से चलती है, उनके मौलाना लड़ते हैं और हर नेता उनके लिए बोलता है। ईसाइयत पर कभी यदि कोई बात आए तो चर्च लड़ता है लड़ाई को। म्यांमार में, श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुकों ने लड़ाई लड़ी, सरकारी अधिकारियों ने उनका समर्थन किया। कहीं अगर खालसा पर बात आ जाए तो गुरुद्वारे वाले लड़ते हैं। आप मुझे हिंदुओं की एक तो बताइए वर्ग कि भाई हिंदू अपनी मुसीबत के समय इनकी ओर देख ले। मुझे जैसे मैं नरसिंहानंद सरस्वती हूं, अब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी तो मेरा बड़ा पक्ष ले रहे हैं, मेरे साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरी पीड़ा को सुन रहे हैं, लेकिन भारत में एक जगह बताओ जहां मैं जाकर रोऊं कि भाई मुझे सिक्योरिटी दिलवा दो, मुझे मरने मत दो। इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे मरने से डर लगता है, लेकिन मैं जानता हूं अगर नरसिंहानंद कुत्ते की मौत मारा गया तो बड़े बड़े दिलेरों का दिल कांप जाएगा हिंदुओं में, और इन जिहादियों का हौसला इतना बढ़ेगा कि कोई भी फिर इनके सामने टिक नहीं पाएगा। तो पुष्पेंद्र जी केवल बात यह नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चलने दो, इसे भी बताना पड़ेगा कि दूध का और तेजाब का साथ नहीं हो सकता। तुम दूध और तेजाब को साथ कर लाने के लिए नहीं बने थे। दूध में अगर तेजाब की 2 बूंदें भी गिरेंगी तो दूध बर्बाद हो जाएगा। हमें कुछ भी करके अपने लोगों को इन जिहादियों से बचाना पड़ेगा। और पुष्पेंद्र जी मुझे बताइए, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपकी सरकार बनाने में 19 में बहुत बड़ी भूमिका रही है। माहौल बनाने में इस देश में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी नंबर 1 थे, नंबर 1। लेकिन पुष्पेंद्र जी आप मेरे भाई हैं, उम्र हो सकती है आपकी मेरे से 1-2 साल कम हो या ज्यादा हो, ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताओ, मैं अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पीड़ा लेकर कहां जाऊं? मैं किससे कहूं कि मुझे भी जिंदा रहने का इस देश में उतना ही हक है जितना इन आतंकवादियों को है, जिन्हें तुम अपना दामाद बना लेते हो। और पुष्पेंद्र जी हामिद अंसारी का सच तो इस दुनिया में सब जानते हैं, लेकिन कभी अब्दुल कलाम के सच पर भी तो इस देश में डिबेट होनी चाहिए। अब्दुल कलाम, जिसे अमेरिका में अपने डॉक्यूमेंटों में फादर ऑफ इस्लामिक एटम बम बोला जाता है, उस अब्दुल कलाम के बारे में भी तो बात होनी चाहिए इस देश में। उसे कौन करेगा? क्योंकि नेताओं को तो बाप है वो, सारे नेताओं का, और सारे स्टूडेंट। अरे हम सच को जानते ही नहीं है। नंगा सच लोगों के सामने आना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। अगर नंगा सच लोगों के सामने नहीं आया और लोगों ने नंगे सच को स्वीकार नहीं किया तो धरती पर महादेव भी अवतार लेकर अब सनातन को बचा नहीं सकेंगे। अगर एक बार 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो ये हम सबके लिए एंड ऑफ द रोड होगा। अपनी सत्ताओं में जो कौम जीवित नहीं रह पाई वो मुसलमानों की सत्ताओं में बच नहीं सकेगी। वही असर होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है। पुष्पेंद्र जी कुछ भी करके इस महाविनाश को रोकिए, ये आपकी जिम्मेदारी है व्यक्तिगत, क्योंकि समाज में हिंदूवाद के नाम पर आज जितना आपका विश्वास है उतना किसी दूसरे का विश्वास नहीं है। कोई भी लड़का ऐसा नहीं है आज भारत का हिंदू युवा जिसकी मोबाइल में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की वीडियो ना हो, जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को फॉलो ना करता हो, जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बात ना मानता हो। जितनी बड़ा सम्मान मिला पुष्पेंद्र जी, जितनी बड़ी हमें प्रतिष्ठा मिली,
उतनी ही बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। नरसिंहानंद की जिम्मेदारी सबसे कम है, क्योंकि नरसिंहानंद बड़े योद्धाओं में सबसे छोटे स्तर का योद्धा है। तो मेरी जिम्मेदारी आप सब में सबसे कम है, लेकिन जिसको जनता से जितना सम्मान मिला है ना पुष्पेंद्र जी, उसकी जिम्मेदारी, और उसमें नंबर 1 है आप नंबर 1 है, सबसे ऊपर आप हैं। तो आज सनातन के और पुष्पेंद्र जी, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। आज योग मोदी का सम्मान भी उतना बड़ा नहीं है, अमित शाह का सम्मान उतना बड़ा नहीं है, मोहन भागवत का, और पुष्पेंद्र जी मोहन भागवत का सम्मान उतना बड़ा नहीं है जितने बड़े आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। और किसी कौम का हीरो होना, कई जन्मों की तपस्या के बाद पुष्पेंद्र जी किसी को यह सम्मान मिलता है कि वो अपनी कौम का हीरो बनता है। इसीलिए मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है आपसे, और ये मेरा, आपने आज मुझे यहां बैठा कर मेरे दिल को छुआ है। मैं जानता हूं कि आज मैंने जो बोला है ना, वो हर हिंदू तक पहुंचना है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि नरसिंहानंद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के लाइव में आएंगे कभी और हम दोनों को सुनेंगे। तो आपके कारण मेरी बहुत सारी बातें आज हिंदुओं के पास पहुंच जाएंगी। इसीलिए मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से आपसे अनुरोध करता हूं, आज समय ये भी है कि हम सत्ताओं में बैठे हुए लोगों को भी ये बताएं कि भाई हमारी वजह से सत्ता में हो, अगर हम नहीं रहेंगे तो सत्ताएं भी नहीं रहने वाली हैं फिर।